सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट पर। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनालिसिस बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर किया गया है और ये एनालिसिस बिल्कुल सही है और सटीक है, जैसा कि आपको रिजल्ट आने पर बिल्कुल पता चल जाएगा। पर कुछ बच्चे तो मानते ही नहीं एनालिसिस को, इसको। और जो कुछ जिनका नाम भी आ रहा है उन बंदों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा डर है कि भाई हमारा हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिस्ट में तो हमारा नाम आ रहा है पर हमको मुश्किल लग रहा है। तो मैं बता दूं, डरना आपका जायज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही हैं जो बार बार फाइनल सिलेक्शन में निकलते हैं और वे बेचारे काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको कहीं हो नहीं पाता है। तो ऐसे में उनको डाउट रहता है जब तक कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आ नहीं जाता। तो मैं उन्हीं का डर ख़त्म करने के लिए, उन्हीं को राहत की सांस देने के लिए एक प्रूफ लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एनालिसिस बिल्कुल सही है। बट उससे पहले मैं थोड़ी पर्सनल बात करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। तो जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ज़्यादा वीडियोज़ और ये कंटेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। क्योंकि ये छोटी भर्ती हैं और छोटी भर्ती होने की वजह से, व्यूज़ कम होने की वजह से, ज़्यादातर लोग बड़े चैनल हैं इनका एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं करते, ना इनकी कोई अपडेट देते हैं। कम से कम मैं इन चीज़ों को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें भाई। और कुछ भाई हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। जैसे कि उनका नाम है, एक दोस्त का केतन पाल नाम है उन भाई का, वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ उनका बिल्कुल सलेक्शन हो और उनका नाम लिस्ट में भी है, और वो ये नौकरी डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वो बंदा ऐसा है कि खुद आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बंदों को सभी को नौकरी बिल्कुल मिले। तो भाई, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचे बिना एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने जो पिछली, जो इसी भर्ती में हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो पोस्ट थी, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका एक एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ कि वो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर आया था जो हमने अभी एनालिसिस करके आपको दिया है। तो वो प्रूफ मैं आपके सामने अब कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। ये जो रिजल्ट है ये हेड कांस्टेबल वेटनरी का है, जो वो इसी भर्ती में जो हेड कांस्टेबल वेटनरी की पोस्ट आई थी। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल बंदे 40 बंदे यूआर के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई भी क्वालिफाई नहीं है। 3 बंदे ओबीसी, 4 कैंडिडेट एससी, 3 कैंडिडेट एसटी, टोटल 50 कैंडिडेट इसमें मेडिकल के लिए पास हुए हैं एग्जाम में। यदि मैं आपको इस लिस्ट को दिखाना चाहूँ तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, इस लिस्ट में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये लिस्ट मैंने आपको लगा दी है। एससी के इसमें 4 बंदे ये रहे, एसटी के इसमें 3 बंदे ये रहे, और ओबीसी के 3 बंदे इसमें 8 से 9 और 10, और फिर बाकी बंदे 11 से जो नीचे लास्ट तक है 50 तक, वो बाकी बंदे यूआर में हैं। अब यूआर में वो सभी कैटेगरी शामिल हैं जिनके नंबर अच्छे हैं और जिनकी डीओ भी यूआर कैटेगरी में आती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाल डॉट का निशान मैंने लगाया है ये वो बंदे हैं जो मेडिकली फिट हुए हैं। बाकी जो इन्हें बीच बीच में जिन पर निशान नहीं लगा, इसमें वही बंदे हैं जो मेडिकल में अनफिट हुए हैं। तो इस वीडियो में, इस पीडीएफ में आप देखेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल रैंक वाइज थी जैसा कि उन्होंने लिख के भेजा था। और इसमें ये सभी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ से शुरू हुए हैं 11 से यूआर के। तो यूआर के कैंडिडेट जो वैकेंसी का भरना शुरू होगा तो वो फाइनल लिस्ट में यहीं से शुरू होगा। ये जो बंदा है आप देख लीजिए, पहले जो यूआर की वैकेंसी यूआर में आने वाले हैं ये, फिर उसके बाद राहिल, फिर उसके बाद मोहित कुमार, उसके बाद गिरिराज जाट, उसके बाद विक्रम। इसी प्रकार ये कैंडिडेट्स जाते जाएंगे और यहाँ तक यूआर के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। जैसा कि लिस्ट रैंक वाइज है तो इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर यूआर कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद जितनी वैकेंसी कैटेगरीज की हैं उसी हिसाब से बंदे यहाँ से सेलेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि ओबीसी की 1 वैकेंसी है, तो यूआर के बाद अगर हम पहला बंदा ओबीसी का देखें तो ये लड़की थी मनीषा, जो ओबीसी की थी यूआर के बाद जस्ट बाद। तो इस लड़की का सिलेक्शन ओबीसी की 1 सीट पर हुआ है। और फिर एससी का बंदा देखे तो एससी का लड़का यहाँ पर प्रमोद कुमार था, जो पहली सीट पर आया, मेडिकल फिट था। उसके बाद धनराज था एससी का, जो मेडिकल फिट था, दूसरी सीट पर आया। और उसके बाद नीचे तो है नहीं, उसके बाद जो फिर ऊपर जो कैटेगरी, ये तो यूआर में फाइट करने वाले,
उसके बाद कैटेगरी में ऐसे बंदे लिए गए, जो अनिल कुमार है एससी का, और एक ये लास्ट बंदा है भाई एससी का। ये 4 सीट भरी गई। अगर ये बच्चा मेडिकल में अनफिट हुआ था क्योंकि एससी की 2 सीट खाली चली गई थी, एससी की टोटल 6 थी। अगर ये भाई मेडिकल में फिट हो जाता तो इसका भी सिलेक्शन श्योर था, क्योंकि हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इनमें कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं और वैकेंसी ज़्यादातर खाली ही जाती हैं 2-4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो टोटल 6 वैकेंसी थी और मेडिकल में 6 बंदों का तो नाम भी नहीं है, टोटल चार का ही मेडिकल हो पाया है और वो फाइनल सिलेक्शन ले पाए। उसके बाद एसटी के 2 वैकेंसीज में देशराज मीना आया था और कृष्ण आया था। और उसके बाद ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो एक ही वैकेंसी थी, तो कैटेगरी वाली में से तो किसी को लेना ही नहीं पड़ा। और जो यहाँ से यूआर से क्वालिफाई थी जो मनीषा, उसमें से ही ओबीसी कैंडिडेट को उठा लिया गया। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो हेड कांस्टेबल वेटनरी की फाइनल लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 13 बंदे यूआर के सेलेक्ट हुए, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी खाली गई एक। उसके बाद एक गर्ल ओबीसी की सेलेक्ट हुई। उसके बाद एससी के 4 हुए, 6 में से 2 कैंडिडेट खाली गए, 2 सीट खाली गई। एसटी के 2 हुए। उसके बाद टोटल 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 23 वैकेंसी में से। अब आप अगर इस पर नज़र मारेंगे तो जैसा कि मैंने आपको जो मेडिकल वाली पीडीएफ थी उसमें दिखा दिया था कहाँ से सिलेक्शन होने वाला है, और ये फाइनल लिस्ट आपके सामने रही, ऐसे ही आपकी आने वाली है। आप अगर इसमें वेरीफाई करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो जो 11 से स्टार्ट था वो पहला बंदा तो मेडिकल में अनफिट हुआ यूआर का, फिर उसके बाद राकेश कुमार सेन, फिर राहिल, फिर मोहित कुमार, ऐसे ही करके जो आपके कैंडिडेट्स हैं यूआर के वो यहाँ तक लिए गए हैं देवेश कुमार तक। और उसके बाद जो मैंने आपको दिखाई थी कैंडिडेट मनीषा, वो ओबीसी की 1 सीट पर आई। फिर एससी के 4 प्रमोद कुमार और धनराज यूआर कैटेगरी, यूआर में जो क्वालिफाई थे एससी के, वो लिए गए। फिर उसके बाद कैटेगरीज वाले में जाकर अनिल कुमार और मेहर सिंह लिए गए, और देशराज मीना और कृष्ण मीना एसटी से लिए गए। तो भाई डरने की कोई बात है ही नहीं। जैसे हम इस फाइनल लिस्ट को भी जो स्किल टेस्ट या मेडिकल की लिस्ट थी उससे डिसाइड कर पाए थे, ऐसे ही हमने आपकी जो लिस्ट हैं वो सभी डिसाइड कर ली हैं। बस फर्क इतना है कि मेडिकल में जो अनफिट बंदे हैं उनको हम पता नहीं कर पाए हैं, और जो आपकी लिस्टें तैयार की गई हैं उनमें से कुछ बंदे अनफिट होंगे, तो उनके जस्ट नीचे से आपका नाम ले लिया जाएगा। ठीक है भाई। और मैं एक बार आपको एक ओवरव्यू और दे देता हूँ इस चीज़ का, मुझे 1 सेकंड का समय दें। ये मैंने आपको इस चीज़ का ओवरव्यू दे दिया है। आप अगर इसमें देखेंगे तो राकेश कुमार सेन 11 से रैंकिंग शुरू है यूआर की, ये भाई मेडिकल में अनफिट हो गया 11 नंबर। फिर 12 नंबर से स्टार्ट होती है फाइनल लिस्ट। राकेश कुमार सेन, यहाँ से यूआर के कैंडिडेट शामिल थे क्योंकि। फिर राहिल, फिर ये भाई ढोलू राम है, ये मेडिकल में अनफिट हो गया। फिर उसके बाद आपका मोहित कुमार, उसके बाद गिरिराज जाट, उसके बाद विक्रम कुमार, उसके बाद सुमन, उसके बाद हिमांशु, जिसमें से संजू और ये 2 ऋषिकेश, ये दोनों मेडिकल में अनफिट हुए। फिर हिमांशु आया और हिमांशु के बाद लोकेश। इसी तरह से ये लिस्टें चलती गई। पर मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट देवेश कुमार है तो अगर इसमें से 1-2 बंदे और अनफिट होते तो देवेश कुमार की बजाय मनीषा तक या फिर सचिन यादव तक इतनी फाइनल लिस्ट पहुंच जाती। ठीक है भाई, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अब इस चीज़ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फाइनल लिस्ट आने वाली है वो क्या आने वाली है, और जो हमने एनालिसिस किया है वो कितना सटीक है। इन दोनों पीडीएफ को अगर आप खुद वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और आप अपनी जो भी ट्रेड है उनका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, और अपना एनालिसिस देख लें यदि आपने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो। और मैं आपको पहले भी यही बता रहा था कि ये जो छोटी ट्रेड हैं उनका कोई एनालिसिस नहीं देता है। यदि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। अगर मुझे व्यूज़ का ही लालच होता तो मैं जीडी वगैरह की वीडियोस बनाता, उसमें मुझे एनालिसिस में ना कुछ ढूंढना पड़ता, ना मुझे इतना कुछ समय लगता, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ में मुझे आ जाते। बट मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी खुद इसी भर्ती में हूँ, तो मैं आपकी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट है जो देता रहता हूँ। बाकी बात करें अगर फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो भाई मैं आपको थोड़ी बहुत अपडेट फाइनल रिजल्ट की देता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया
कि जो फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांस हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आपको 1 तारीख से इंतजार नहीं करना है, 3 तारीख से इंतजार करना है, क्योंकि 1 और 2 को तो सैटरडे और संडे पड़ गए। और भाई आप देख सकते हो कि सैटरडे और संडे को कोई भी फाइनल रिजल्ट एसएसबी जारी नहीं करती है। आप पुराने जो रिजल्ट वगैरह हैं उनको उठा के देख लेना, उनमें जो साइन वगैरह के नीचे डेट लिखी है उनमें कोई भी आपको सैटरडे संडे की नहीं मिलेगी। तो 3 तारीख से आप साइट को विजिट करना स्टार्ट कर सकते हो और 3 से 7 के बीच में आपका रिजल्ट 100% आ ही जाएगा। इससे ज़्यादा डिले बिल्कुल होने का कोई चांस है नहीं। तो भाई 3 तारीख को भी आ जाए, 4 को भी आ जाए, मतलब 3 के तो काफ़ी चांस है भाई, मंडे को तो काफ़ी चांस हैं। तो आपने इतने दिन इंतज़ार किया तो 2-4 दिन की बात और है, 2-3 दिन में 3 तारीख होने वाली है। एक कल का दिन और है बीच में, और फिर आप साइट को रेगुलर चेक करते रहना और आपका जो फाइनल रिजल्ट है आपको इन 3-4 दिन बाद देखने को मिल जाएगा। बाकी जो आपकी ट्रेनिंग की जो वीडियो है, ट्रेनिंग का शेड्यूल है और वो कहाँ होगी, कब से होगी, उससे पहले यूनिट में कितने दिन रहना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी हैं। और भाई एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट करें, मैं एक डाउट वीडियो आपको अलग से 1-2 दिन में लेके आ जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि जब भी रिजल्ट आएगा मैं लाइव आने वाला हूँ और सभी भाई मैं चाहता हूँ मेरे साथ रिजल्ट को देखें, मैं आपके साथ अपना रिजल्ट देखूं और आप मेरे साथ अपना रिजल्ट देखें। सभी भाई मिलकर रिजल्ट चेक करेंगे लाइव वीडियो में, और सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिनका भी होता है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल अनुमान लग गया होगा एनालिसिस कितना सटीक है। तो भाई जाओ और अपनी ट्रेड की वीडियो देखो और अपना सिलेक्शन श्योर करो, ठीक है भाई। बाकी जो अपनी ट्रेड की वीडियोज़ हैं उनको चेक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और जो आगे की ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट रिलेटेड और भी सभी तरह की बातें हैं, वो सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन आपके डाउट्स के लिए 24/7 खुला हुआ है भाई। और आशा करता हूँ इस एनालिसिस का प्रूफ दिखाने के बाद आपको कोई डर नहीं रहेगा और 2-4 दिन आपके आराम से कट जाएंगे और आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आराम से आ जाएगा। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।